गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो नए सेशन में पहली बार हम लोग लाइव हैं। आप सभी का स्वागत है। क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है? आप मुझे जरा जल्दी से बताइए। एवरीथिंग इज क्लियर? ऑडियो वीडियो एवरीथिंग क्लियर है? क्या दोनों चीजें बिल्कुल क्लियर है? एवरीथिंग इज क्लियर? स्टार्ट करें? चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैंने आपसे क्या बोला था कि हर चैप्टर के बाद, देखो नीट अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे रहा है, तो हम क्या करेंगे कि हर चैप्टर के फिनिश होने के बाद में हम लोग स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और मैं आपको सिखाऊंगा कि इनको अप्रोच कैसे किया जाता है। समझ में आ गया? पहली चीज। दूसरी चीज, जो लेक्चर आपने आज सुबह देखा था उसमें कुछ वॉइस की प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसको मैंने क्या किया कि जो कल लेक्चर आपके पास आएगा उस लेक्चर को मैंने कम से कम 45 मिनट का मैंने उसको फिर से मैंने उस लेक्चर को करा दिया। मतलब नए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैंने उस चैप्टर को उसको वापस मैंने पूरा, जो लास्ट लेक्चर था जिसमें कुछ वॉइस में मिस्टेक आ गई थी, शायद कुछ माइक वगैरह में प्रॉब्लम आ गई थी, अब टेक्निकल एरर हो जाता है, ठीक है, तो वो जो एरर हो गया था तो उसके लिए मैंने उसको वापस पूरा करा दिया। आप अच्छे से देखना, कल सुबह आपके पास वो लेक्चर आएगा, आप अच्छे से देखना और आपको वो सारी की सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें। और फिर एक सरप्राइज भी है, तो एंड होने के बाद में मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपसे बोला था हम जब भी लाइव मिलेंगे, जब लाइव मिलेंगे आपके लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज रहेगा। तो स्टार्ट करें? चलो स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, देखो जरा ध्यान से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन, आप मुझे बताओ मैच द फॉलोइंग। ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल नीट में और आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, बताऊंगा 10 तक है क्या आखिर। ठीक है, तो आप मुझे बताओ एक्रोसेंट्रिक, बताओ जरा एक्रोसेंट्रिक का शेप कैसा होता है, फटाफट आप मुझे बताना। व्हाट इज द शेप ऑफ एक्रोसेंट्रिक? जे शेप। फिर आप मुझे बताओ सबमेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक का शेप कैसा होता है? एल शेप। फिर आ जाएगा टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक का शेप कैसा होता है? आई शेप। और आप मुझे बताओ मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक का शेप हो जाएगा वी शेप। तो आपसे बन जाएगा, सभी को क्लियरली दिखाई दे रहा है, सभी को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ जरा मेटासेंट्रिक का शेप कैसा हो जाएगा? वी शेप। फिर आप मुझे बताओ टीलोसेंट्रिक का शेप कैसा हो जाएगा? ऐसा। एक्रोसेंट्रिक का शेप कैसा हो जाता है? जे शेप। और सब मेटासेंट्रिक का कैसा हो जाता है? इस तरीके से। तो ऑप्शन आप चूज कर लोगे, बन जाएगा सभी को। बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। देखो हर क्वेश्चन में वैसे ही क्वेश्चन लेके चल रहा हूं जैसे क्वेश्चन आपको नीट में वो पूछेगा। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, वो किसकी बात कर रहा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो जरा रीड करो। एक चीज हमेशा याद रखना, हमेशा मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, साल भर आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन यू बन जाएंगे। समझ में आ गया? कैसा भी क्वेश्चन आएगा, एसर्शन रीजन आपसे सब बन जाएगा। आप मुझे बताना कभी भी स्टेटमेंट वाइज ऐसे क्वेश्चन आ जाए, इनकरेक्ट आ जाए, ऑलवेज स्टार्ट्स विद द फोर्थ ऑप्शन। हैबिट डाल लो, आपको हमेशा किससे स्टार्ट करना है? फोर्थ ऑप्शन से। सिनेप्सिस किस में होती है? जाइगोटीन में। आप जानते हो कि जाइगोटीन में क्या होता है? एस एस बी, एस फॉर सिनेप्सिस, सिनेप्सिस मतलब पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, इसका मतलब ये सही है। समझ में आ गया? क्या पूछा है? इनकरेक्ट। फिर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किसमें? लैप्टोटीन में। भैया लैप्टोटीन में नहीं मिलता। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बिगिन होता है जाइगोटीन में, कंप्लीट होता है पैकेटीन में। तो हमको यहीं पर आंसर मिल गया। अब बाकी दो को चेक कर लो। याद रखना एग्जामिनर का भी फंडा मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन कैसे होते हैं? ट्रैप होते हैं। क्रॉसिंग ओवर किस में होती है? पैकेडीन में। व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। फिर आप मुझे बताओ टर्मिनेशन ऑफ, टर्मिनेशन किस में हो जाता है? डाइकाइनेसिस में। तो ये सभी सही है, वो गलत है और हमको गलत ही ढूंढना है। हमको क्या ढूंढना है? सही की गलत, सही की गलत, गलत गलत हमने देख लिया। आगे आ जाओ, अब आ जाओ मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। फिर मिल गया, आप मुझे बताओ मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन संभाल के रखना और ये क्वेश्चन की मैं आपको ब्लैंक फाइल भी भेज दूंगा, जिससे आप जब चैप्टर फिनिश करो आप केवल इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, आपको सब कुछ बन जाएगा। बहुत ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस मत करना, फिर बोल रहा हूं। क्लियर हो गया? मैक्सिमम फोकस करो आप नोट्स के लिए। क्या देखो यहां पर क्या है, आगे करो, कोई बात नहीं, चेक करो। ठीक है, चलो।
अब आप मुझे बताओ जरा जल्दी से, यहां पर हम देख रहे हैं करेक्ट स्टेटमेंट पूछना है। सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज 2, बिल्कुल सही है भाई। एनाफेज 2 में क्या हो जाता है, क्रोमोसोम 20 से फट जाते हैं, 2 में बढ़ जाते हैं, रुकावट के लिए खेद है। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ, थोड़ी थोड़ी रुकावटें आती रहती हैं, चलता है, ये भी लाइफ है। डिप्लोटीन इज द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ प्रोफेज 1, बिल्कुल गलत भैया, डिप्लोटीन नहीं होता, लेप्टोडीन जाइगोटीन शॉर्टेस्ट होते हैं। समझ में आ गया? ये शॉर्ट नहीं होता, तो ये शॉर्टेस्ट नहीं है, ये गलत हो गया। अब आप मुझे बताना, काइजमेटा इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग पैकेटीन, आप मुझे बताओ क्या काइजमेटा पैकेटीन में ऑब्जर्व होता है? बिल्कुल नहीं। ये किस में ऑब्जर्व होता है? डिप्लोटीन में, तो ये भी गलत है। तो इसने पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर क्या जाएगा? ओनली 1 इज करेक्ट। क्या आंसर जाएगा? ओनली 1 इज करेक्ट। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज इनकरेक्ट फॉर सेल साइकिल, आप मुझे बताओ इनकरेक्ट फॉर सेल साइकिल। हम किसकी बात कर रहे हैं? इनकरेक्ट। तो क्या ढूंढना है, सही की गलत? बोलो जरा, सही की गलत? क्या ढूंढना है हमको? गलत ढूंढना है। हमेशा किससे स्टार्ट करेंगे? फोर्थ ऑप्शन से। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन अकर्स इन एस फेज, सही है। डीएनए सिंथेसिस अकर्स ड्यूरिंग 1 स्पेसिफिक स्टेज, बिल्कुल सही। और 1 स्पेसिफिक स्टेज क्या हो जाएगी? एस फेज। क्या हो जाएगी आप मुझे बताओ जरा? एस फेज। बहुत बढ़िया। बच्चे बोल रहे हैं पोल्स करा ले। अभी पहले मैं आपको सिखा दूं, समझ में आ गया? पहले मैं आपको सिखा दूं। देखो अभी ये टाइम है आपको सिखाने का, 3-4 चैप्टर में मैं पहले आपको सिखा दूं, जब आप सीख जाओगे फिर मैं चेक करूंगा। प्री मैच्योर किसी भी चीज को अप्लाई नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया? समय से पहले, हमारे पास लंबा टाइम है ना, अभी आप सीखो मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, उसको ऑब्जर्व करो। बात समझ में आ गया? तो फिर आप क्या करोगे? अप्लाई करना सीख जाओगे। क्लियर है? चलो आ जाओ। मैक्सिमम सेल ग्रोथ अकर्स इन एम फेज, बिल्कुल गलत। ये किस में होती है? इंटरफेज में। तो हमको मिल गया आंसर। ऑल इवेंट्स आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल, ये भी सही है। किसके अंडर कंट्रोल होते हैं? जेनेटिक कंट्रोल के होते हैं। आगे आ जाओ। मैंने आपसे क्या बोला? आप केवल देखो मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, आप खुद भी सॉल्व करो और अप्रोच को देखो। इंपॉर्टेंट होती है अप्रोच टू सॉल्व क्वेश्चन। आपको वो अप्रोच सिखाना है, वो यदि अप्रोच सीख गए ना तो कोई भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स a cell will have at G2N after M phase respectively if it has a 34 chromosome, कितने क्रोमोसोम है इसके अंदर? 34 क्रोमोसोम इन द मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल का मतलब क्या होता है? इट इज अ सोमैटिक सेल। तो इसका मतलब सोमैटिक सेल के अंदर आप मुझे बताओ क्या होगी? माइटोसिस। तो यहां पर इसने बोल दिया जीवन के अंदर कितना है आप मुझे बताओ? 34। और आप मुझे बताओ एस के अंदर भी कितना होता है? इस तरीके से हो जाएगा। एस में क्या हो जाएगा? डीएनए डबल हो जाएगा बट क्रोमोसोम वही होंगे। तो आप मुझे बताओ जरा इसमें भी कितने होंगे? क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा? 34। 34 क्लियर हो गया? नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यहां 1 सेंट्रोमेयर 1 क्रोमोसोम, 1 सेंट्रोमेयर 1 क्रोमोसोम, 1 सेंट्रोमेयर 1 क्रोमोसोम। तो आंसर क्या आ जाएगा? 34 34 बन जाएगा। सभी से बनता जा रहा है। क्लियर है? आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट लिस्टेड बिलो इज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग माइटोसिस, इसमें कौन सी चीज माइटोसिस में नहीं दिखती? तो कभी भी आपको आ जाए नॉट, हमेशा उसको सर्कल करो। ऑलवेज, समझ में आ गया? हमेशा सर्कल करो, हमेशा आप क्या करोगे? सर्कल करोगे। क्लियर हो गया? अब आप देखना जरा फिर से लास्ट स्टेज से, लास्ट स्टेटमेंट से पढ़ना शुरू करो। अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम्स विद 2 क्रोमैटिड जॉइन टुगेदर एट द सेंट्रोमेयर, आप मुझे बताओ ये माइटोसिस में होता है? किस में होता है? आप मुझे बताओ जरा। दिस अकर्स इन प्रोफेज, तो ये सही हो जाएगा। अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, बिल्कुल नहीं। ये किस में होता है? मियोसिस में होता है। किस में होता है? मियोसिस में होता है, माइटोसिस में नहीं होता। तो आंसर क्या मिल जाएगा? सी। आंसर क्या मिल जाएगा? सी। फिर आ जाओ क्रोमैटिन कंडेंसेशन, बिल्कुल सही। बिगिन होता है अर्ली प्रोफेज में, आप मुझे बताओ होता है कि नहीं होता? लेट प्रोफेज में चलता रहता है और कंप्लीट हो जाता है तो मेटाफेज आ जाता है। मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टू अपोजिट पोल, ये किस में होता है? एनाफेज में। ये भी होता है। तो आंसर क्या जाएगा आप मुझे बताओ। देखो एक चीज आप समझो, आंसर सिलेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको सिखा रहा हूं 3 ऑप्शन रिजेक्ट करना। तो अभी यदि हम यहां पर 50 क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो 50 क्वेश्चन के हम कितने क्वेश्चन बना के करेंगे? 200 क्वेश्चन बना के करेंगे। आपको यह अप्रोच सिखानी है, हाउ टू रिजेक्ट द ऑप्शंस। आप यदि ऑप्शंस रिजेक्ट करना सीख गए ना, तो ट्रस्ट करना आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होने वाला। समझ में आ गया? तो अप्रोच सीखना है। चलो आगे आ जाओ। चूज द ओड वन विथ रिस्पेक्ट टू सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। अब देखो फिर इसने बोल दिया ओड वन। ओड वन का मतलब क्या हो जाएगा? क्या माइटोसिस की सिग्निफिकेंस नहीं होती? फिर से फोर्थ ऑप्शन से स्टार्ट करो। हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, होता है।
इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन पॉपुलेशन। आप मुझे बताओ माइटोसिस कभी भी जेनेटिक वेरिएबिलिटी प्रोड्यूस नहीं करती, ये कौन प्रोड्यूस करता है? इट इज द फीचर ऑफ मियोसिस, इट इज द फीचर ऑफ मियोसिस। तो हमको आंसर यही मिल गया, हमको आंसर क्या हो गया? ये मिल गया, इसेंशियल फॉर रिस्टोरिंग न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप मुझे बताओ क्या हो जाता है जब साइटोप्लाज्म की साइज बढ़ जाती है? तो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस फेल टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये पूरा क्लियर हो गया। ब्लड सेल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड। आप मुझे बताओ कॉन्स्टेंटली रिप्लेस हो रही कोई चीज तो वो किसकी वजह से होगी? माइटोसिस की वजह से। हो गया पूरा क्लियर। आगे बढ़ जाएं, आगे आ जाओ। क्रोमोसोम विथ वन शॉर्टर आर्म एंड वन लॉन्गर आर्म हैविंग सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल। क्लियर है, एक है बड़ा, एक है छोटा, और स्लाइटली कहां है? मिडिल से नीचे। ये मिडिल बना दिया, मिडिल से नीचे। तो बताओ जरा कौन सा क्रोमोसोम हो जाएगा? बताओ जरा जल्दी से। इट इज सबमेटासेंट्रिक। कौन सा हो जाएगा? सबमेटासेंट्रिक। क्यों? क्योंकि एक्रोसेंट्रिक तो सीधे टर्मिनल पर होता है, टर्मिनल से थोड़ा सा नीचे, टर्मिनल से थोड़ा सा नीचे इस तरीके से होता है। क्लियर हो गया? अरे होता है कि नहीं होता? आप मुझे बताओ, इस तरीके से हम बनाते हैं ना, एक छोटा सा आर्म, ऐसे बड़ा सा आर्म। मेटासेंट्रिक क्या हो जाता है? बिल्कुल इक्वल। सब मेटासेंट्रिक कैसा हो जाता है? एक लॉन्ग एक शॉर्ट। और टीलोसेंट्रिक कैसा हो जाता है? टर्मिनल पर। कौन से क्रोमोसोम आप मुझे बताओ ह्यूमन में नहीं होते? टीलोसेंट्रिक बन जाएगा। आगे आ जाओ। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू सेल साइकिल। मजा आ रहा है? पहले आप मुझे बताओ, ऐसे क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है? मैं आपको यही आदत डालना चाहता हूं कि आपको ऐसे क्वेश्चन में मजा आने लगे। ट्रस्ट करना, स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन होते हैं ना, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन की यदि आप अप्रोच सीख गए, मैं अभी पोलिंग करवा सकता हूं, बट उस पोलिंग में क्या नुकसान होगा? अभी आप सीख नहीं पाओगे, अभी आप प्री मैच्योर बोलते हैं ना, हैचिंग हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो पहले आप सीखो, पहले आप सीखो, अप्रोच को सीखो, उसके बाद अप्लाई करना। तो फुल में से फुल मार्क्स लाना है। बताओ फुल में से फुल मार्क्स लाना है कि नहीं लाना? चलो। इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सेल साइकिल। एम फेज यूजुअली एंड विद द साइटोकाइनेसिस। क्लियर है? बिल्कुल सही है। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ इज मैक्सिमम इन एन फेज। बिल्कुल गलत है। आप मुझे बताओ किस में होती है? इंटरफेज में। डीएनए सिंथेसिस अकर ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज, एस फेज। बिल्कुल सही है। इवेंट्स आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल। बिल्कुल सही है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आप इस तरीके से मार्क करोगे। देखो जरा, सही है सही करोगे, गलत है गलत करोगे। फिर देखो क्या पूछा है? इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट को देख लो। समझ में आ गया? ये आपकी अप्रोच रहेगी। ह्यूमन सेल इन कल्चर डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स ड्यूरिंग दिस। अगेन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। एम फेज टेक्स 50%। बिल्कुल गलत। एम फेज आप मुझे बताओ कितना टाइम लेता है? इट ओनली टेक्स 5%। गलत हो जाएगा। एस फेज टेक्स मोर देन 95%। बिल्कुल गलत। आप मुझे बताओ ये भी क्या हो जाएगा? गलत। फिर आप मुझे बताना जरा, G1 S एंड G2 लास्ट फॉर मोर देन 22 आवर्स। हमको मालूम है कि ये टाइम लेता है 23 आवर्स, तो इसका मतलब मोर देन 22 का मतलब 23 हो सकता है, तो ये सही है। इंटरफेस लास्ट फॉर 1 आवर्स। बिल्कुल गलत। ये कितना लेता है? 23 आवर्स। तो आंसर हमको मिल गया। आंसर क्या जाएगा? बी। आंसर क्या जाएगा? बी। अब आप आगे आ जाओ। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द G0 फेज ऑफ द सेल साइकिल। किसके रिस्पेक्ट की हम बात कर रहे हैं? G0। मैंने आपको बताया था ना, स्टूडेंट्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। पहला स्टूडेंट होता है, एक टारगेट बनाया, दूसरे अचीव किया, दूसरे टारगेट पे लग गया, दूसरा टारगेट अचीव किया, तीसरे पे लग गया, तीसरा अचीव किया, चौथे पे लग गया, रुक ही नहीं रहा, कंटिन्यूअसली डिवाइड करता जा रहा है। दूसरे टाइप का है। दूसरे टाइप का कैसा हो जाएगा? एक टारगेट अचीव हुआ, अब उसमें डिप्रेस हो गया, बैठा हुआ, 1 महीने से पढ़ाई नहीं कर रही, स्टिमुलस दिया, वापस इंटर कर गया सेल साइकिल में। दूसरे टाइप का सेल। तीसरे टाइप का हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, परमानेंटली मोह माया से भंग हो गया, चला गया बाहर निकल के, जैसे नर्व सेल, कार्डियक मसल सेल, स्केलेटल मसल सेल बन जाएगा। अब आगे आ जाओ। लास्ट, हर्ट सेल एग्जिट्स G1 फेज टू इंटर दिस फेज। बिल्कुल सही है। समझ में आ गया? क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, हर चैप्टर में मैं आपको कम से कम 50-50 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन कराऊंगा। उससे बाहर आप देख लेना, आपको नीट में एक भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन नहीं मिलेगा, एज इट इज आपको मिलेंगे। क्लियर हो गया? सेल्स रिमेन मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। ये देखो, यही गलत हो गया। सेल, आप मुझे बताओ, यदि कोई पर्सन डिप्रेस होता है तो खाना नहीं खाता, खाता तो है, पता चले और ज्यादा खा लेता है, होता है कि नहीं होता? गर्ल्स में और एक हैबिट होती है, खूब चॉकलेट खाने लगती हैं, खूब केक खाने लगती हैं, होता है कि नहीं होता? तो आप मुझे बताओ, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, तो ये क्या हो गया? गलत। ऑल्सो कॉल्ड एज क्विसेंट स्टेज, क्योंकि इनएक्टिव है इसीलिए इसको क्विसेंट भी बोलते हैं। सेल डू नॉट प्रोलिफरेट बन जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा? सी। सभी से बनता जा रहा है, ईमानदारी से बताते जाओ। क्लियर हो जाएगा? आगे आ जाओ। द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। सबसे ज्यादा ड्रामा किसमें होता है? अब मुझे बताओ, पास आना, दूर जाना,
फिर उनको कंडेंस होना, ये सारा काम किस में होता है? एम फेज में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? एम फेज। एम फेज इज द मोस्ट ड्रामेटिक, मेलोड्रामेटिक फेज इज एम फेज। तो आप मुझे बताओ कैसे याद रखोगे? मेलोड्रामेटिक फेज इज द एम फेज, मेलोड्रामेटिक फेज इज एम फेज। हो गया क्लियर? आगे आ जाओ। When viewed under the microscope, cell do not show Golgi complex, ER, nucleolus and nuclear envelope during end of prophase। इसका आंसर यहां पर ये चीजें क्या होती हैं? बिगिन। यहां पर ये चीजें क्या होती हैं? बिगिन। और यहां पर ये चीजें क्या हो जाती हैं? फिनिश। क्लियर हो गया? तो आंसर ये मिल जाएगा। यहां पर तो क्या हो जाता है? रीअपियर हो जाते हैं। यहां पर क्या हो जाते हैं? आप मुझे बताओ जरा। रीअपियर हो जाते हैं, और इंटरफेस से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो चारों ऑप्शन हमने रिजेक्ट कर लिए। आ जाओ। सेंट्रोमेयर स्प्लिट, क्रोमैटिड सेपरेट एंड मूव टू द अपोजिट पोल्स ड्यूरिंग। आप मुझे बताओ सेंट्रोमेयर का स्प्लिटिंग। याद रखना सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग, देखो माइटोसिस और मियोसिस में एक सिमिलैरिटी भी है कि दोनों में केवल एक बार स्प्लिटिंग होती है सेंट्रोमेयर की। माइटोसिस में एनाफेज में होती है, मियोसिस में एनाफेज 2 में होती है। तो आप मुझे बताओ स्प्लिटिंग कहां कहां पर होगी? आप मुझे बताओ। यहां पर हम क्या बोल सकते हैं? एनाफेज 2। क्या बोल सकते हैं बताओ जरा। चलो यहां लिख देता हूं किस में होगी, आप मुझे बताना जरा। एनाफेज 2 लिख देता हूं यहां पर। एनाफेज 2 बताओ किस में होगी? एनाफेज 2 या फिर एनाफेज। पहले अपना आंसर निकालने की आदत डालो, फिर इसको देखो। एंड एनाफेज। अब देखो जरा ऑप्शन में क्या अवेलेबल है। देखो जरा, एनाफेज 2 अवेलेबल है क्या? नहीं है, नहीं है, बिल्कुल एनाफेज है। मिल गया आंसर। तो बन जाएगा सभी को। आगे बढ़ जाओ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हम किसकी बात कर रहे हैं? फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक चीज याद रखना, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी नहीं कराऊंगा, पीवाईक्यू। क्यों? क्योंकि वो आपके करने के लिए। यदि वो भी मैं करा दूंगा तो कभी आप एग्जामिनर को नहीं समझ पाओगे। आप समझो जरा, मैं सब पढ़ाऊंगा बट पीवाईक्यू आपकी प्रॉपर्टी है। पीवाईक्यू की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। वो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, हम उससे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। यदि पीवाईक्यू मैं आपको करा दूंगा तो आपको स्पून फीडिंग हो जाएगी, उससे आपको नुकसान होगा। ये मेरा मानना है, मेरी टीचिंग का तरीका है। समझ में आ गया? मैं ये नहीं बोल रहा है बाकी इंडिया में लोग क्या करते हैं, नहीं। हर सब्जेक्ट का तरीका अलग अलग है। मेरे पढ़ाने के तरीके में मैं ये मानता हूं कि पीवाईक्यू की बजाय हमको पीवाईक्यू से अच्छे क्वेश्चन करना चाहिए। समझ में आ गया? पीवाईक्यू आपको करना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि एग्जाम टाइप के क्वेश्चन आपको बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। क्लियर हो गया? आगे आ जाओ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन अकर्स ड्यूरिंग G1 फेज। बिल्कुल सही है। अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? करेक्ट। हो गया? आगे आ जाओ। क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड। देखो जरा, हम क्या बोल रहे हैं? क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड एंड मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन ड्यूरिंग। तो आप मुझे बताओ जरा, फुली कंडेंस्ड हो गए। ये एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन है। फुली कंडेंस्ड पूरी एज इट इज लाइन है। सारे क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से बनाए हुए क्वेश्चन है। समझ में आ गया? और आप देख लेना, इनसे बाहर कोई स्टेटमेंट नहीं आने वाला। कोई भी स्टेटमेंट आपको इससे बाहर नहीं आने वाला। बताओ आंसर क्या जाएगा? डायकाइनेसिस। आंसर क्या जाएगा? डायकाइनेसिस। क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड एंड मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड। मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन ड्यूरिंग। भाई डिप्लोडीन में तो जुड़े हुए होते हैं, डिप्लोडीन में तो जुड़े हुए होते हैं। बन जाएगा। आगे आ जाओ। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। हमेशा आप क्या करोगे? करेक्ट इनकरेक्ट को सर्कल करोगे। अब फोर्थ ऑप्शन से स्टार्ट करो। पैकेडीन, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। बिल्कुल सही है। डिप्लोटीन, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्मेटा। गलत है। टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्मेटा किसमें होता है? डायकाइनेसिस में। किसमें होता है? डायकाइनेसिस में होता है। तो इसका मतलब यही क्या हो जाएगा? गलत। यही आप मुझे बताओ क्या हो गया? ऑप्शन क्या हो गया? गलत। तो आंसर ये जाएगा। जाइगोटीन, फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बिगिन। क्लियर हो गया? तो ये भी सही है। लेप्टोनिन, क्रोमोसोम ग्रेजुअली विजिबल। किसमें विजिबल होते हैं? लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल होते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? करेक्ट। आगे आ जाओ। द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट while sister chromatid remain associated at their centromere। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, वही मिल गया आंसर। होमोलोगस क्रोमोसोम किसमें सेपरेट होते हैं? एनाफेज 1 में। किसमें सेपरेट होते हैं? एनाफेज 1 में। सिस्टर क्रोमैटिड किसमें सेपरेट होते हैं? एनाफेज 2 में। आंसर क्या जाएगा? सी। आ जाओ। अब जरा ये डायग्राम देखो। अब सभी लोग ये डायग्राम देखो जरा, जल्दी से बताओ। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको क्या देखना है? करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग फिगर। आप मुझे बताना,
ये दोनों होमोलोगस हैं, ये दोनों होमोलोगस हैं और होमोलोगस क्रोमोसोम। अब आप बोलोगे सर हमको कैसे पहचान में आएगा कि ये साथ साथ खड़े हुए हैं या दूर दूर हो रहे हैं? तो याद रखना, दूर यदि होंगे, यदि ये दूर होंगे तो हमेशा ये ऐसे दिखाई देंगे, मतलब इनके आर्म पीछे की तरफ दिखाई देंगे, बट इनके आर्म साथ साथ हैं तो ये साथ साथ खड़े हुए, साथ साथ खड़े हुए, तो ये क्या हो जाएगी? मेटाफेज। एंड दिस इज अ मेटाफेज 1। बताओ ये क्या हो जाएगा? मेटाफेज 1 shows cytokinesis to form dyad। ठीक है, उसके बाद it shows the beginning of anaphase 1 of meiosis 1, bivalent align on equatorial plate। तो सबसे बढ़िया आंसर क्या जाएगा? bivalent align at equatorial plate। it shows the beginning of anaphase 1। यदि beginning होता तो आप मुझे बताओ जरा, ये क्या हो जाते? ऐसे दिखने लगते, लेकिन ये ऐसे नहीं दिख रहे हैं। अभी कार में, अभी बाइक में बैठे हुए, चालू हो जाएगी तो ऐसे पीछे की तरफ जाएंगे, तो पीछे जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। हो गया पूरा क्लियर? एक बच्चा बोल रहा है प्रीवियस क्या बेटा? द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट व्हाइल सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन एसोसिएटेड विद देयर सेंट्रोमेयर। एनाफेज बन जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें? आगे आ जाओ। तो ये पूरा क्लियर हो गया। आगे आ जाओ। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। देखो, वन साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। पहले देखो किसकी बात कर रहे हैं? कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट, 2 न्यूक्लियर डिवीजन। इसका मतलब ये बात कर रहे हैं किसकी? मियोसिस की। किसकी बात कर रहे हैं? मियोसिस की। वन साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, बिल्कुल सही है, चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, एमएनएम बोथ। फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड सेल इन द एंड, बिल्कुल सही है। किसकी बात कर रहे हैं? दे आर टॉकिंग अबाउट मियोसिस। क्लियर हो गया? जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल, बिल्कुल नहीं, वेरिएशन प्रोड्यूस करता है। पूछा है हाउ मेनी आर इनकरेक्ट, तो केवल ये इनकरेक्ट है, तो आंसर क्या जाएगा? ओनली डी। क्या जाएगा? आप मुझे बताओ जरा, ओनली डी। क्लियर हो गया? हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? बताओ। अब आ जाओ। अ सेल हैविंग 2n इज इक्वल टू 20, लिख लेते हैं 2n इज इक्वल टू 20 क्रोमोसोम विद 2c अमाउंट ऑफ डीएनए। डीएनए का अमाउंट आप मुझे बताओ जरा कितना है इसमें? 2c। क्लियर हो गया? इस अंडरगोइंग माइटोसिस व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम एंड अमाउंट ऑफ डीएनए इन G1 S एंड G2। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले ये किस में हो जाएगा? इट इज प्रेजेंट इन G1। और आप मुझे बताओ जरा G1 से G2 में, बताओ जरा G1 से G2 में बताओ जरा क्या कॉमन होता है? क्रोमोसोम का नंबर। तो क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाएगा? 2n इज इक्वल टू 20। बट डीएनए का अमाउंट क्या हो जाता है? डबल। डीएनए का अमाउंट कितना हो जाता है? डबल। तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बिकम 4c। इट विल बिकम 4c। तो 24c देख लो जरा, 22c 24c 24c, तो आंसर क्या जाएगा? ए बन जाएगा। सभी को हर तरह के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, याद रखना, केवल नोट्स कर लो। और ये जो 50 क्वेश्चन मैं आपको भेजता हूं बस ये कर लो, इससे बाहर इनको बार बार कर लो, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो जब कम पढ़ाई में आपको फुल मार्क्स मिल रहे हैं तो ये टाइम बचाओ और फिजिक्स केमिस्ट्री में नंबर कमाओ, या बहुत सारी बुक्स लगाओ, फालतू की चीजें करते रहो, वो इंपॉर्टेंट है। इतने से काम चल जाएगा? बताओ जरा, इतने से काम चल जाएगा? इतना करके मैं आपको बता रहा हूं, मेरे जितने स्टूडेंट्स इवन एम्स में पहुंचे मैंने उनको नोट्स के अलावा भी कुछ नहीं करने दिया, केवल नोट्स करो, आखिरी में क्वेश्चन करना। आपको तो मैं ये और कराते जा रहा हूं, तो आप तो और अच्छे से आप इस चीजों को कर सकते हो। क्लियर हो गया? आगे आ जाओ। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अगेन करेक्ट वर्ड को सर्कल करो। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इंटरकाइनेसिस। ये क्वेश्चन एज इट इज आएगा, यदि आएगा तो समझ में आ गया। इंटरकाइनेसिस के ऊपर एज इट इज क्वेश्चन आएगा यदि आएगा। अब देखो, डीएनए रेप्लिकेशन ड्यूरिंग दिस स्टेज, बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, सेल ग्रोथ एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेशन टेक्स प्लेस, बिल्कुल सही है, सेल ग्रोथ एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेशन हो सकता है। क्रोमोसोम रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट, नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट पर नहीं पहुंचते, नॉट रीच टू, इट इज जस्ट लाइक इंटरफेस, नहीं, क्योंकि इसमें क्या नहीं होता? डीएनए रेप्लिकेशन। तो केवल ये होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि एग्जाम में आएगा आप देख लेना, एज इट इज क्वेश्चन आएगा। यदि एग्जाम में आएगा तो आप खुद देख लेना, एक क्वेश्चन बनाए हुए क्वेश्चन है। क्लियर हो गया? आगे आ जाओ। इफ अ सेल एट इंटरफेज स्टेज हैज 2n इज इक्वल टू 40, हम बात कर रहे हैं 2n इज इक्वल टू 40 किस में? इंटरफेज में। इट विल फॉर्म हाउ मेनी बाइवेलेंट ड्यूरिंग प्रोफेज 1। आप मुझे बताओ जरा, क्रोमोसोम का नंबर जो भी दिया होता है तो आप मुझे बताओ उसका यदि हाफ कर दोगे, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ बाइवेलेंट, बताओ जरा क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ बाइवेलेंट। क्लियर हो गया? तो यहां पर कितना हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा? इट विल बी 20। कितना हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा? 20। क्लियर हो गया?
अब आ जाओ, मैच कॉलम 1 कॉलम 2। पहले कॉलम में दिया हुआ, आपको व्हाइट कलर से कॉलम दिखाई तो देता है ना, अदरवाइज मैं इसको चेंज कर दूंगा। बताओ दिखाई तो देता है? हो गया पूरा क्लियर? बताओ मियोसिस, मियोसिस में क्या प्रोड्यूस होता है? जेनेटिक वेरिएशन। माइटोसिस क्या कराता है? ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एस फेज इज अ क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। तो आप इसको लगाओगे, आंसर क्या जाएगा? ए का 3। ए का 3 कहां दिया हुआ है? 2 जगह दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन क्रॉस कर दो। बी का दिया हुआ है, बी का 4, बी का 4 केवल एक जगह दिया हुआ है, मिल गया हमको बी का 4, सी आंसर जाएगा। क्लियर हो गया? आगे आ जाओ। क्रोमोसोम नंबर ऑफ द पेरेंट इज कंजर्व्ड इन द डॉटर सेल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये पोल कराने लायक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दो। डॉटर सेल की मैं बात कर रहा हूं, डॉटर सेल की बात कर रहा हूं, डॉटर की बात नहीं कर रहा हूं, डॉटर सेल की बात कर रहा हूं। इसका आंसर बताओ क्या जाएगा? इक्वेशनल डिवीजन या रिडक्शन डिवीजन? बताओ जरा, इसका आंसर जाएगा भैया क्रोमोसोम नंबर ऑफ पेरेंट। ये पेरेंट है, इसमें 46 है। अब आप मुझे बताओ ये क्या बन गए? दीज आर डॉटर सेल, और इस डॉटर सेल के अंदर भी 46 है, ऐसे कौन से डिवीजन में होगा? माइटोसिस। तो ये क्वेश्चन आपको एज इट इज मिलेगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आंसर जाएगा, यदि यहां डॉटर बोल देता तो आंसर जाता मियोसिस, डॉटर सेल बोल दिया तो आंसर क्या जाएगा? मैंने आपको क्लास में बोला भी था, डॉटर सेल है तो माइटोसिस है, डॉटर या सन बोल दिया तो आंसर क्या जाएगा? मियोसिस। तो आप सभी को बन गया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे आ जाओ। न्यूक्लियर इन्वेलप असेंबल अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर ड्यूरिंग। देखो, न्यूक्लियर इन्वेलप असेंबल अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर्स ड्यूरिंग, ऐसा किस में होता है? टीलोफेज में। आपको याद है ना, टीलोफेज इज द फेज ऑफ 2 न्यूक्लियस, टीलोफेज इज द फेज ऑफ 2 न्यूक्लियस। बन जाएगा, अरे बन जाएगा, टीलोफेज इज द फेज ऑफ 2 न्यूक्लियस। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कौन से में? बट वाई कहां पर? यहां पर बेटा, ये डॉटर सेल है ना, मुझे बताओ इन दोनों को हम कौन सा सेल बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज डॉटर सेल। समझ में आ गया? इसको हम क्या बोलते हैं? डॉटर सेल। सभी को समझ में आ गया? ये डॉटर सेल है। और आप मुझे बताओ डॉटर के अंदर कौन बनता? तो आप मुझे बताओ, यदि कंजर्व डॉटर के अंदर बोल देते तो आंसर क्या जाता? देखो थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, यहां पर इसने वर्ड में ट्विस्ट कर दिया, ये सेल बोल दिया, सेल बोल दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ, आंसर जाएगा इक्वेशनल डिवीजन। बन जाएगा। सर क्वेश्चन लिखना है? बिल्कुल नहीं लिखना है बेटा। आगे आ जाओ। आपको एक क्वेश्चन, आप क्या करोगे? इस क्वेश्चन की मैं आपको पीडीएफ भेज दूं? बोलो जरा, इस क्वेश्चन की आपको पीडीएफ भेज दूं? तो मैं आपको इस क्वेश्चन की पीडीएफ भेज दूंगा। समझ में आ गया? क्या कर दूंगा मैं? आपको इस क्वेश्चन की पीडीएफ भेज दूंगा। क्लियर है? चलो। अ न्यूक्लियर इन्वेलप असेंबल अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर्स ड्यूरिंग, हमने कर लिया। आगे आ जाओ। इन सम ऑर्गेनिज्म, देखो अगेन एनसीईआरटी की एक एक लाइन से क्वेश्चन है, हर एक लाइन से क्वेश्चन है। इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। आप देखना यहां पर मैंने क्या बना दिया, इसके अंदर अभी कितने न्यूक्लियस है? 2, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, फिर से सेल डिवीजन हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ जरा, इसके अंदर कितने बन जाएंगे? 2 न्यूक्लियस और आ जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज सिंसाइटियम। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज सिंसाइटियम। बन जाएगा। मैंने आपसे क्या बोला? एज इट इज एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बनाए हुए, तो थोड़ा सा पढ़ोगे। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आप अपने लिए यदि केवल एक चीज की का प्रॉमिस कर लो कि नोट्स 5 बार जब तक ना हो जाए, जब तक कोई क्वेश्चन मत उठाओ। बस मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, नोट्स जब तक 5 बार ना हो जाए तब तक कोई भी क्वेश्चन आप मत उठाओ। आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। याद रखना, इस बॉटनी का फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 70% क्वेश्चन बॉटनी के आते हैं। समझ में आ गया? और डिफिकल्ट लेवल के आते हैं, तो इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है किसके ऊपर? बाकी सब्जेक्ट के ऊपर। जितना टाइम और एनर्जी यहां बचाओगे, उतना टाइम और एनर्जी फिजिक्स में कमाओगे। समझ में आ गया? उतना नंबर वहां कमाओगे। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए। चलो आगे आ जाओ। Which one of the following structure are primarily responsible for cytokinesis in plant cell but not in animal cell? आप मुझे बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो प्लांट सेल में कराता है बट एनिमल सेल में नहीं कराता है? आप मुझे बताओ क्या प्लांट सेल में? चलो थोड़ा एब्रप्ट सा क्वेश्चन है, रिजेक्ट करके करते हैं। सेंट्रियोल सेंट्रोमेयर क्या प्लांट में होता है? नहीं होता। गोल्गी डिराइव वेसिकल अभी हमको नहीं पता। काइनेटोकोर, क्या काइनेटोकोर का कोई रिलेशन है? आप मुझे बताओ जरा, इसका इससे प्लांट सेल वॉल के साइटोकाइनेसिस से कोई रिलेशन है? नहीं है। आप मुझे बताओ एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन किस में कराते हैं? आप मुझे बताओ एनिमल में। तो केवल क्या बच गया? गोल्गी डिराइव वेसिकल। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। समझ में आ गया? आगे आ जाओ।
द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय, आप मुझे बताओ बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन क्या हो जाएगा, डिप्लोटीन का क्या हो जाएगा, बताओ जरा जल्दी से। अब पढ़ना शुरू करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, नहीं भैया, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल किस में हो जाता है, आप मुझे बताओ जरा, ये होता है पैकेटिन में। टर्मिनेशन ऑफ काइजमेटा, दिस इज अ डाइकाइनेसिस, ये किस में हो जाएगा, डाइकाइनेसिस में। फिर आप मुझे बताओ अपीयरेंस ऑफ काइजमेटा, क्लियर हो गया। तो अपीयरेंस ऑफ काइजमेटा, आप मुझे बताओ जरा, ये बिगिनिंग नहीं होता, सबसे पहला बिगिनिंग ये होता है, ये डिसॉल्व होगा उसके बाद ये दिखाई देगा, याद रखना ये फर्स्ट है और ये सेकेंड इवेंट होता है, क्लियर हो गया। ये डिसॉल्व हो रहा है लेकिन एक जगह पे डिसॉल्व नहीं हो पाया, देखो इसके एक जगह डिसॉल्व ना होने से ये दिखेगा, इसके दिखने से ये नहीं होगा, इसके होने से ये होगा। तो डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बिगिन, क्लियर हो गया। तो यहां पर चाहे तो हम एक और वर्ड ऐड कर सकते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बिगिन, क्लियर हो गया। तो इसका आंसर ये जाएगा, बन जाएगा सभी से, पूरा का पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो दिस इज द फर्स्ट इवेंट, दिस इज द सेकेंड इवेंट, क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी आप वीआईपी मार्क कर सकते हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर हो गया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये क्या हो जाएगा, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकेंड स्टेप, बन जाएगा सभी को। आगे आ जाओ, अरे बन जाएगा, आगे आ जाओ। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ टीलोफेज एक्सेप्ट, अगेन आप मुझे बताना किसकी बात कर रहा है, टीलोफेज और टीलोफेज का एक्सेप्ट, हम किसकी बात कर रहे हैं, टीलोफेज और टीलोफेज का एक्सेप्ट, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो बताओ टीलोफेज में क्या नहीं होता, फोर्थ ऑप्शन से पढ़ना शुरू करते हैं। क्रोमोसोम गेट डीकंडेंस्ड एंड मेंटेन देयर आइडेंटिटी, क्लियर है। डीकंडेंस्ड होने के बाद क्या अपनी आइडेंटिटी मेंटेन कर सकते हैं क्या, बताओ जरा, क्या अपनी आइडेंटिटी मेंटेन कर सकते हैं, नहीं, आइडेंटिटी क्या करेंगे, लूज करेंगे। तो ये ऑप्शन हो गया गलत। क्रोमोसोम क्लस्टर सेट अपोजिट स्पिंडल पोल्स, आप मुझे बताओ जरा ऐसा किसमें हो जाता है, बताओ जरा जल्दी से, बताओ जरा फटाफट फटाफट बताते जाना। क्रोमोसोम क्लस्टर सेट अपोजिट स्पिंडल पोल, अभी हम भूल गए, चलो हमको नहीं पता, हमको लग रहा है यार किस में हो गया, एनाफेज में हो गया कि टीलोफेज में होगा, अभी देख लेंगे। न्यूक्लियर इन्वेलप असेंबल्ड अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर्स, ये भी आप मुझे बताओ किस में होता है, टीलोफेज में होता है। न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर रिफॉर्म, ये भी टीलोफेज में होता है। और एक गलत मिल गया तो डेफिनेटली ये टीलोफेज में होगा, याद रखना दिस इज द वे। यदि किसी ऑप्शन में अटक जाओ, एकदम से समझ में ना आए यार ये किस में हो रहा है, ये एनाफेज में तो नहीं हो रहा, तो पहले चारों ऑप्शन देख लो, पहले चारों ऑप्शन को देख लो, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। याद रखना एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, आपको यह सीखना बहुत जरूरी है, क्लियर हो गया। आगे आ जाओ। In a higher plants 2n is equals to 20 enter into the cell cycle, which of the following given option is true, आप मुझे बताओ किसकी बात कर रहा है, ट्रू बात कर रहा है, 2 into 20 फॉर द साइल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एस फेज, बताना जरा। अब नीचे से पढ़ना शुरू करते हैं, क्लियर है। सेल साइटोप्लाज्म हैज डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल्स, आप मुझे बताओ सेल साइटोप्लाज्म हैज डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल। प्लांट सेल, आप मुझे बताओ क्या प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल होता है, नहीं होता। द सेल विल हैव 40 क्रोमोसोम, बताना जरा किसकी बात कर रहे हैं, सेल विल हैव 40 क्रोमोसोम, बिल्कुल नहीं, गलत। कितने होंगे आप मुझे बताओ जरा, क्रोमोसोम का नंबर कॉमन होता है। अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन्स द सेम, गलत, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल। तो ईच क्रोमोसोम कंटेन 2 सिस्टर क्रोमैटिड, बिल्कुल सही। तो फर्स्ट आंसर मिल जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ए, आंसर क्या हो जाएगा, ए। भैया प्लांट सेल बोला है, देखो इसने मेंशन किया हुआ है हायर प्लांट, और हायर प्लांट के अंदर आप मुझे बताओ नहीं होते सेंट्रियोल, क्लियर हो गया। आगे आ जाओ। विच ऑफ द गिवन स्टेज ऑफ माइटोसिस इज कॉल्ड एज स्पाइरिम स्टेज, बताओ इसका आंसर क्या जाएगा, विच इज कॉल्ड एज स्पाइरिम स्टेज। स्पाइरिम का मतलब क्या हो जाता है, बुके टाइप दिखाई दे रहा है, समझ में आ गया, बुके टाइप का दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ऐसे आधा कंडेंस्ड है आधा कंडेंस्ड नहीं है। तो आप मुझे बताओ जरा ऐसा किस में होगा, बताओ जरा जल्दी से, ऐसा किस में होगा, आंसर क्या जाएगा, बोलो जल्दी से, बिल्कुल सही, प्रोफेज। क्या बोलेंगे इसको, प्रोफेज। प्रोफेज में मतलब आधा कंडेंस हो रहा है, आधा कंडेंस नहीं हुआ, तो वो कैसा दिखाई दे रहा है, जैसे देखो ये इस तरीके से ऐसा है, क्लियर है। अब इसमें इसने कंडेंस होना शुरू हुआ, तो पता चले इस जगह पे कंडेंस हो गया और इस जगह पे क्लस्टर बना हुआ है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, स्पाइरिम स्टेज। क्या बोल देते हैं, स्पाइरिम स्टेज, बन जाएगा, आंसर हो जाएगा क्लियर। आगे आ जाओ। In an animal cell, mitotic spindle apparatus is constituted by all except,
तो आप मुझे बताओ जरा कौन नहीं बनाएगा। अगेन आपको आंसर मिल गया राइबोसोम। देखो सेंट्रोसोम भी बनाता है, स्पिंडल फाइबर भी बनाता है, एस्ट्रल रेस भी बनाता है। और देखो यहां पर इसने एक्सेप्ट बोला है ना, तो एक्सेप्ट को सर्कल करो। ये वीआईपी क्वेश्चन है, आज तक इसके ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं आया है इस माइटोटिक apparatus के ऊपर। क्लियर हो गया। तो यहां से आपको क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल मिल सकता है एज इट इज। क्लियर हो गया। राइबोसोम इज नॉट द पार्ट ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। अब आ जाओ, अब बाइवेलेंट इज अ पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। बिल्कुल सही है। आप मुझे बताओ जाइगोटीन स्टेज बाइवेलेंट बिकम क्लियरली विजिबल एज टेट्रेड। क्या यहां पर क्लियरली विजिबल होते हैं जाइगोटीन में? बताओ जरा, क्लियरली विजिबल किसमें होते हैं? पैकेटीन में। किसमें विजिबल होते हैं? पैकेटीन में। क्लियर हो गया। तो ये ऑप्शन हो गया गलत। तो ऑप्शन देखो क्या हो जाएगा, ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट बन जाएगा। सभी को आगे आ जाओ। मार्क द सिमिलर फीचर बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि सिमिलर फीचर हमको बताना है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में। क्लियर हो गया। मियोसिस 1 और मियोसिस 2, या फिर मियोसिस 1 या उसमें माइटोसिस में। बोथ आर इक्वेशनल डिवीजन। बिल्कुल गलत। बोथ मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 आर होमोटाइपिक डिवीजन। एक जैसे टाइप के डिवीजन है। बिल्कुल गलत। प्रोफेज ऑफ बोथ द स्टेजेस डिवाइडेड इनटू सब स्टेजेस। बिल्कुल गलत। तो फोर्थ ऑप्शन बन जाएगा मियोसिस 1 एंड मियोसिस 1 बोथ अकर एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन इन हायर प्लांट्स। समझ में आ गया। दोनों ही कब होते हैं? गैमीट फॉर्मेशन के टाइम होते हैं। तो आंसर मिल जाएगा होमोटाइपिक, मतलब दोनों में एक जैसा डिवीजन हो रहा है। एक जैसा कैसे हो रहा है? पहले में क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे थे, दूसरे में क्रोमोसोम फट रहे हैं, दोनों अलग अलग हैं। आगे आ जाओ। व्हेन द क्रोमोसोम है सेंट्रोमेयर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम देन इट इज कॉल्ड एज। बताओ जरा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे दिया याद करने के लिए। आंसर क्या जाएगा? सबमेटासेंट्रिक। और सबमेटासेंट्रिक की एक जो ये लॉन्ग है और एक शॉर्ट है, तो जो शॉर्ट आर्म होता है इसको बोलते हैं पी आर्म, और जो लॉन्ग आर्म होता है इसको क्यू आर्म। क्यों इसको पी आर्म बोलते हैं ये सब हम सेल स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। पी फॉर पेटाइट। पी का मतलब होता है पेटाइट, और पेटाइट का मतलब होता है स्मॉल। और जब पी यहां आ गया तो क्यू यहां आ जाएगा। दिस इज शॉर्ट आर्म, दिस इज द लॉन्ग आर्म। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ नीट 2019 बन जाएगा। आगे आ जाओ। इन अ सेल इफ कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस इट विल लीड टू। आ जाओ। अब देखो क्वेश्चन वही बट ऑप्शन अलग। क्वेश्चन वही बट ऑप्शन अलग। क्लियर है। इन अ सेल इफ कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीप्लॉइडी। क्या हो जाता है इसमें? पॉलीप्लॉइडी आ जाता है। रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिल्कुल नहीं, इंक्रीज हो जाएगा। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, ये भी आप मुझे बताओ। ये भी बिल्कुल हो सकता है। कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ये भी हो सकता है। बट बेटर क्या जाएगा आप मुझे बताओ जरा? पॉलीप्लॉइडी। सेट ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं। बेटर आंसर क्या जाएगा इसका? पॉलीप्लॉइडी। क्लियर हो गया। सभी को समझ में आ गया। डेथ ऑफ सेल भैया मर जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्लियर हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड से बेटर वर्ड हम क्या बोलेंगे? पॉलीप्लॉइडी। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? पॉलीप्लॉइडी। क्या बोल देंगे? कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। अब ये क्या है? ये एज इट इज डेफिनेशन है किसकी? जब हम क्या पढ़ेंगे? हम मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ेंगे, वहां पर पॉलीप्लॉइडी की डेफिनेशन है कि यदि साइटोकाइनेसिस फेलियर हो जाता है तो पॉलीप्लॉइडी आ जाती है। मतलब सेट ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं। जैसे दो सेट है, आप समझना जरा। पहले एक सेट क्रोमोसोम का था, पप्पा की तरफ से आया, मम्मा की तरफ से आया। अब उसका नहीं हो पाया तो सेट का नंबर क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। क्लियर हो गया। सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एनाफेज फेलियर तो एनिम्प्लॉइडी होता है। एनाफेज फेलियर इज एनिम्प्लॉइडी, वो भी हम वहां पर पढ़ेंगे। क्लियर हो गया। सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट बेटर आंसर क्या जाएगा? पॉलीप्लॉइडी। क्लियर हो गया। बेटर आंसर क्या जाएगा? पॉलीप्लॉइडी। हो गया क्लियर। आगे बढ़ जाए। In which stage of meiosis Lamb-Brus chromosome is observed? अच्छा ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। देखो इस तरीके से समझो। चलो तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, या चलो अब इसको एक काम करो, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन वर्ड को ही हटा दो। अभी समझ में आ गया। यहां पर हटा दो यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। अब क्वेश्चन के ऑप्शन को मैंने चेंज कर दिया। अब आपसे बन जाएगा, क्योंकि जब मैं आपको क्या पढ़ा दूंगा? जब मैं आपको मेंडेलियन पढ़ा दूंगा तब आपको और अच्छे से ये चीज आंसर आ जाएगा। तो इसका मैंने क्या कर दिया? ये ऑप्शन को मान लो मैंने ऐसे चेंज कर दिया, तो अब आपका आंसर आ जाएगा पॉलीप्लॉइडी। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ जरा? अब मैंने इस ऑप्शन को चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि ये दोनों में क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस हम पढ़ेंगे मेंडेलियन उसमें। समझ में आ गया? किस में पढ़ेंगे? मेंडेलियन में। अब हो जाएगा। अब पूरा क्लियर हो जाएगा। आ जाओ।
इन विच स्टेट ऑफ मियोसिस, अभी रुक जाओ, पहले हम क्वेश्चन कर लें फिर आप अपने डाउट पूछते जाना, मैं एक तरफ से डाउट बताते जाऊंगा। पहले हम क्वेश्चन कर लें, क्वेश्चन के बाद आप डाउट पूछते जाना, जितने डाउट पूछोगे मैं बताते जाऊंगा। क्लियर है? बिल्कुल आपके डाउट बताते जाऊंगा, पहले आप क्वेश्चंस कर लो बस। इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस लैम्ब्रस क्रोमोसोम इज ऑब्जर्व, आपको मालूम है लैम्ब्रस क्रोमोसोम इज अ डिप्लोटीन क्रोमोसोम, इट इज अ डिप्लोटीन क्रोमोसोम, तो आंसर क्या जाएगा? डिप्लोटीन। आंसर क्या जाएगा? डिप्लोटीन। पूरा क्लियर हो गया? आगे आ जाओ। इन मियोसिस द होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट सेपरेट ड्यूरिंग, बताओ होमोलोगस क्रोमोसोम कब स्टार्ट हो जाते हैं सेपरेट होना? एनाफेज 1 में। किसका आंसर जाएगा? एनाफेज 1। क्लियर हो गया? क्या आंसर जाएगा जल्दी से बताओ? एनाफेज 1। एनाफेज 2 में क्या सेपरेट होता है? सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। क्या हो जाता है? सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। सभी को समझ में आ गया क्या सेपरेट हो जाता है? सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। वहां पर क्या सेपरेट होता है बताओ जरा, क्लियर हो जाएगा? आगे आ जाओ। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हम किसकी बात कर रहे हैं? इनकरेक्ट स्टेटमेंट की। फिर से फोर्थ ऑप्शन से आ जाओ। माइटोसिस हेल्प्स इन सेल रिपेयर, सही है। माइटोसिस हेल्प्स टू रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, बिल्कुल सही है। माइटोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस ओनली इन द एपिकल मेरिस्टेम ऑफ द प्लांट, क्लियर है। इन सम सोशल इंसेक्ट हैप्लॉइड सेल डिवाइड बाय माइटोसिस, सही है। तो ओनली, आप मुझे बताओ जरा, क्या ओनली वर्ड यहां पर सही होगा? नहीं होगा। माइटोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस ओनली इन द एपिकल मेरिस्टेम, भैया लेटरल मेरिस्टेम में नहीं हो सकता क्या? तो देखो आपको एपिकल मेरिस्टेम लेटरल मेरिस्टेम नहीं पता, लेकिन बाकी तो आप रिजेक्ट कर सकते हो ना, तो इस तरीके से आप रिजेक्ट करके कर सकते हो। याद रखना, एक ना एक ऑप्शन आपको ऐसा मिलेगा जो आपने कभी ना पढ़ा हो, लेकिन उनको आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन को रिजेक्ट करना सीख गए ना, मैं आपको वो तरीका सिखा रहा हूं जो आप ऑल इंडिया पीजी की जब प्रिपरेशन करोगे, अभी यहां पर एमबीबीएस करने के बाद में जब आप ऑल इंडिया पीजी की प्रिपरेशन करोगे तब आप बहुत मेहनत से सीखोगे। वो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं अभी, समझ में आ गया? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन सेल साइकिल, अब आप मुझे बताओ करेक्ट इवेंट हम देख लेते हैं, एक तरफ से पढ़ना शुरू करते हैं। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, भैया ये तो सबसे लास्ट होना चाहिए। डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम, क्लियर है, ये भी कहीं बीच में होना चाहिए, क्लियर है। डुप्लीकेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल, ये किस में होना चाहिए? जीवन में। आप मुझे बताओ टिब्यूलिन प्रोटीन सिंथेसिस, ये किस में होना चाहिए? G2 में। ये किस में होना चाहिए? एस फेज में। आप मुझे बताओ डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम, मान लो हम बोल देते हैं एनाफेज, और ये किस में हो जाएगा? दिस इज साइटोकाइनेसिस। तो अब आप मुझे बताओ जरा, सबसे पहले कौन आ जाएगा? सी के बाद में ए के बाद में बी, CAB। देखो जरा CAB कहां पर आ रहा है? केवल एक ही ऑप्शन में CAB आ रहा है। उसके बाद DE आ रहा है, बिल्कुल DE आ रहा है, तो आपसे बन जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया? बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बन जाएगा। आगे आ जाओ। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड अमाउंट ऑफ डीएनए इन मेज रूट टिप सेल, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? मेरिस्टेम। in G1 phase of cell cycle is 20 and 20 picogram respectively. What will be the number of chromosome and amount of DNA in G2 phase? बताओ कितना हो जाएगा? जब हम G1 से G2 में जाते हैं, G1 से G2 में जाते हैं तो कॉमन होता है क्रोमोसोम का नंबर, कॉमन होता है क्रोमोसोम का नंबर, डबल हो जाता है डीएनए का अमाउंट। क्या डबल हो जाता है? आप मुझे बताओ जरा। डबल हो जाता है डीएनए, तो 20 40 आंसर जाएगा। आंसर क्या जाएगा? 20 and 40। सभी को बन गया। आगे आ जाओ। all are the significance of mitosis except, आ जाओ फिर से, रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपेयर एंड रिजनरेशन प्रोसेस, बिल्कुल सही है। कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर इन ईच स्पीसीज अक्रॉस जनरेशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, इट इज मियोसिस। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है मियोसिस के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। गलत। क्लियर है। रिस्टोर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो सही है। ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सही है। तो आंसर क्या जाएगा? सी। आंसर क्या जाएगा? सी बन जाएगा। सभी को आगे बढ़ जाएं। आगे आ जाओ। आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, मार्क एज 1 2 3। क्लियर है? आपको पता लगाना है। न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर रिफॉर्म इन टीलोफेज। किसमें होगा? आप मुझे बताओ जरा। दिस इज टीलोफेज। फिर आप मुझे बताओ जरा। सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, दिस इज G0। फिर आप मुझे बताओ। सेंट्रोमेयर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट, सेंट्रोमेयर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट, ये किसमें हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। दिस इज एनाफेज। क्या हो जाएगा? एनाफेज। तो बन जाएगा 1 क्या हो जाएगा? 1 इज अ टीलोफेज। टीलोफेज देख लो ऑप्शन कहां पर है? दूसरा G0 और तीसरा एनाफेज। तो ये आंसर चला जाएगा। मतलब आंसर क्या जाएगा? ये जाएगा ना।
क्लियर है? अभी बस मैं आपको सिखा रहा हूं, आप मेरे साथ चलना सीखते जाओ। पहले पकड़ पकड़ के चलाते हैं ना, मैंने आपसे क्या बोला, मैं आपको जीरो से चलाऊंगा। मैंने आपको हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या होता है वो भी सिखाया है, और मैं आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन पे भी ला चुका हूं। तो आपको जीरो से आपको चलना सिखाऊंगा और आपको तब तक पहुंचाऊंगा आप जब तक मेडिकल कॉलेज नहीं पहुंच जाओ। तो पढ़ते जाओ, करते जाओ, बस घबराओ मत। क्लियर हो गया? एक ही पर्सन आपको मेडिकल कॉलेज में जाने से रोक सकता है, वो आप खुद हो। समझ में आ गया? केवल आप वो खुद हो। यदि आपकी कंसिस्टेंसी टूटी, यदि आपकी कंसिस्टेंसी टूटी तो आप मेडिकल कॉलेज में नहीं जा पाओगे। समझ में आ गया? आगे आ जाओ। द स्टेज ऑफ माइटोसिस एच विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। आप मुझे बताओ मॉर्फोलॉजी, एम फॉर मॉर्फोलॉजी, एम फॉर मेटाफेज, एम फॉर मॉर्फोलॉजी, एम फॉर मेटाफेज। तो आंसर क्या जाएगा? मेटाफेज। क्लियर हो गया? अब आ जाओ। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मियोसिस। आपको इनकरेक्ट बताना है मियोसिस के कंपेयर में। प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड सेल, सही है। इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, सही है। किसमें होता है? पैकेटीन में। पहले जाइगोटीन में स्टार्ट होता है, पैकेटीन में कंप्लीट हो जाता है सिंगल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, बिल्कुल गलत, यही मिल गया। इट हैज डबल साइकिल ऑफ, 2 साइकिल ऑफ, तो आंसर ये मिल गया। इन्वॉल्व 2 सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन, ये भी बिल्कुल सही है। याद रखना हमेशा, आंसर हमेशा सामने मार्क करना, जो भी कर रहे हो करेक्ट इनकरेक्ट वो पीछे मार्क करना है, ये आपको सिखाना बहुत जरूरी है। आगे आ जाओ। आइडेंटिफाई द गिवन स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। बताओ, अब ये जरा सेल डिवीजन की स्टेज को आइडेंटिफाई करो। बताओ, यहां पर ये दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं तो ये हो जाएगा एनाफेज, और ये पास में खड़े हुए हैं तो आप मुझे बताओ जरा ये क्या हो जाएगा? दिस इज मेटाफेज 1। ये क्या हो जाएगा? मेटाफेज 1। और यहां पर आप मुझे बताओ ये सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो ये हो जाएगा एनाफेज 2। क्या हो जाएगा? मेटाफेज 1 एंड एनाफेज 2। आंसर क्या जाएगा? डी। आंसर क्या जाएगा? आप मुझे बताओ जरा, डी बन जाएगा। अरे भैया देखो ये क्या है, आप मुझे बताओ, ये होमोलोगस क्रोमोसोम थोड़ी है, ये तो क्या हो गए? सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो गए। क्या सेपरेट हो गए? सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो गए। तो आंसर क्या जाएगा? डी। आगे आ जाओ। द स्टेज बिटवीन 2 मियोटिक डिवीजन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर हो गया? मैंने इंटरकाइनेसिस के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन बनाए हैं और आप देख लेना, एज इट इज वैसे के वैसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, वैसे के वैसे। समझ में आ गया? कोई चेंज नहीं होगा यदि नीट में आएंगे तो। क्लियर हो गया? आगे आ जाओ। जनरली शॉर्ट लिव्ड, बहुत सही। जनरली इंटरकाइनेसिस कैसी होती है? शॉर्ट लिव्ड, बहुत इंपॉर्टेंट। कॉल्ड एज इंटरकाइनेसिस, कॉल्ड क्विसेंट स्टेज, बिल्कुल नहीं। क्विसेंट स्टेज क्या होती है? G0। तो इसका मतलब आंसर क्या जाएगा? बोथ 1 एंड 2। आंसर क्या जाएगा? बोथ 1 एंड 2। आगे आ जाओ। अब आपके डाउट्स, अब ले लेते हैं हम आपके डाउट्स। क्लियर है? जो डाउट्स आपको पूछना है आप डाउट्स पूछो, उसके बाद में फिर मैं आपको सरप्राइज बताऊंगा कि 10 तक क्या है। जो आपके डाउट्स हैं पहले आप डाउट्स ले लो। किसी क्वेश्चन में डाउट है, किसी चीज में डाउट है, फटाफट आप मुझे बताते जाओ। मैं आपके डाउट्स ही देख रहा हूं, आप डाउट्स पूछते जाओ। जो जो डाउट्स आप पूछते जाओगे मैं आपको बताते जाऊंगा। जितनी देर आप पूछोगे मैं उतनी देर बताऊंगा। समझ में आ गया? आप बैठे हो, मैं बैठा हूं। क्लियर है? आप पढ़ने के लिए तैयार हो, मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं। हाँ, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फिर से समझा दीजिए। चलो फिर से समझा देता हूं। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स देखो जरा जल्दी से, आप मुझे बताना जरा, यहां पर ये मैंने क्या बना दिया? ये पैटर्नल क्रोमोसोम 1, दिस इज मैटर्नल क्रोमोसोम 1। अब इनको मटेरियल एक्सचेंज करना है तो इनके बीच में एक आरएनए का और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसको हम बोलते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये बनना शुरू होता है जाइगोटीन में और कंप्लीट हो जाता है पैकेटीन में। बनना शुरू होता है जाइगोटीन में और कंप्लीट हो जाता है पैकेटीन में। बनना शुरू होता है जाइगोटीन में और कंप्लीट हो जाता है पैकेटीन में। समझ में आ गया? इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स होता है। सभी को समझ में आ गया? फ्रेगमोप्लास्ट क्या होता है? फ्रेगमोप्लास्ट बेटा, जो अभी देखो, चलो एक डाउट आपका क्लियर हो गया, आपको ये समझ में आ गया। डाउट नंबर 2। अब डाउट नंबर 2 हम क्या लिख लेते हैं? बेटा छोटा छोटा लिखना जिससे मैं पढ़ पाऊं। इतनी जम के चैट चल रही है ना तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। ठीक है? फ्रेगमोप्लास्ट क्या होता है वो देख लो। अब जैसे आप देखना, यहां पर मैंने क्या बना दिया? ये मैंने बना दिया यहां पर सेल बना दिया। सेल के अंदर मैंने क्या बना दिया? 2 न्यूक्लियस बना दिए। ये मैंने क्या बना दिए? न्यूक्लियस। क्या बना दिया आप मुझे बताओ जरा? दिस इज न्यूक्लियस। ठीक है? अब इसके अंदर मुझे क्या कराना है? यहां पर चलो मैं इसकी कॉपी कर लेता हूं। आप देखो फ्रेगमोप्लास्ट में आपको बना के बताता हूं व्हाट इज फ्रेगमोप्लास्ट। ठीक है? अब आप देखना यहां पर मैं क्या बना दे रहा हूं। यहां पर आप देखो इस तरीके से, यहां पर मैं माइक्रोट्यूब्यूल को अरेंज कर दे रहा हूं सेंटर से बाहर की तरफ।
यहां सेंटर से बना दिया, अब सेंटर से पूरा का पूरा ये बन जाएगा, सेंटर से बाहर की तरफ ये बन गया। अब गोल्गी वेसिकल्स क्या करेंगे, इसके ऊपर कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट को डिपॉजिट करेंगे। क्या करेंगे आप मुझे बताओ, दोनों तरफ से कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट को डिपॉजिट करेंगे एंड इट विल बिकम फ्रैग्मोप्लास्ट। ये क्या बन जाएगा आप मुझे बताओ जरा, इट विल बिकम फ्रैग्मोप्लास्ट। ये क्या बन जाएगा आप मुझे बताइए जरा, इट विल बिकम फ्रैग्मोप्लास्ट। क्लियर हो गया, दिस इज कॉल्ड एज फ्रैग्मोप्लास्ट। यही फ्रैग्मोप्लास्ट आगे जाके क्या बनाता है, मिडिल लैमेला। क्रोमैटिड के नंबर 10 है, फिर क्रोमोसोम कितने हैं बेटा, ये कौन सी स्टेज में है, समझ में आ गया, ये कौन सी स्टेज में है। देखो एक चीज याद रखना कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर। चलो तीसरा डाउट ले लूं, तीसरा डाउट ले लेता हूं। देखो जरा तीसरा डाउट आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा। अब देखो ये मैंने बना दिया, इसमें आप मुझे बताओ कितने क्रोमैटिड है, 1 क्रोमैटिड। आप मुझे बताओ इसको हम क्या बोलेंगे, 1 क्रोमैटिड। समझ में आ गया, 1 क्रोमैटिड बोल दूं, 1 क्रोमोसोम बोल दूं, समझ में आ गया। 1 क्रोमैटिड 1 क्रोमोसोम, इसको हम बोल सकते हैं 1 क्रोमैटिड 1 क्रोमोसोम। क्लियर हो गया, आप बोल सकता हूं। अब आप देखो जरा यहां पर मैं इसको क्या बोल सकता हूं, इसको मैं बोल सकता हूं 2 क्रोमैटिड बट 1 क्रोमोसोम। क्या बोल सकता हूं, 1 क्रोमोसोम। याद रखना नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर। जितने सेंट्रोमेयर हैं उतने क्या हो जाएंगे आप मुझे बताइए जरा, उतने क्या हो जाएंगे क्रोमोसोम। इसी को अब आप मुझे बताओ क्रोमैटिन भी बोल सकते हैं, यदि डीकंडेंस है तो क्रोमैटिन है, कंडेंस हो गया तो क्रोमोसोम है। बात समझ में आ गया। सभी को क्लियर हो गया। एनाफेज मेटाफेज चेक पॉइंट एरर। चलो अब देखो जरा नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर देखो ये मैंने बना लिया। देखो आप देखना एक सेल की कंडीशन ये मैं बना देता हूं, ठीक है, 2 सेल हैं। क्लियर है, यहां पर आप देखना ये मैंने सबसे पहले बना दिया। ये 2 कंडीशन में सेल की बना रहा हूं, एक यहां बना देता हूं और एक मैं यहां बना देता हूं, ठीक है, और इसको कर देते हैं हम डिलीट। अब देखना यहां पर क्या हो गया, इस जगह पर ये चेक पॉइंट लगा हुआ है। इस चेक पॉइंट का नाम क्या है, मेटाफेज एनाफेज चेक पॉइंट। यहां पर भी आप मुझे बताओ कौन सा चेक पॉइंट लगा हुआ है, मेटाफेज एनाफेज चेक पॉइंट। क्लियर हो गया। अब देखना इस जगह पर यदि मान लो सेल से सारे के सारे सेल से मान लो ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम से यदि स्पिंडल फाइबर्स दोनों तरफ से अटैच्ड हो गए, यदि स्पिंडल फाइबर दोनों तरफ से अटैच हो गए तो ये जो सेल है आप देखना जरा, ये चेक पॉइंट को पार कर जाएगा, ये चेक पॉइंट को पार कर जाएगा। लेकिन आप मुझे बताओ जरा यदि यहां पर क्या हो जाए, इस तरीके से यदि हो जाए, क्लियर है, यदि यहां पर क्या हो जाए, इस तरीके से हो जाए, इस तरीके से है, तो इस कंडीशन में आप देखना जरा ये इसको पार नहीं कर पाएगा। तो ये केवल ये चेक करता है कि सारे क्रोमोसोम से स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए हैं कि नहीं है। क्लियर हो गया, हो गया क्लियर। नंबर ऑफ माइटोटिक जनरेशन फॉर्मूला वो अभी नहीं करना, माइटोटिक जनरेशन वाला मियोटिक जनरेशन वाला हम वो कहां पर पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे आप मुझे बताओ जरा, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लियर है, वहां पर सीड बनाना देखेंगे। जब तक हमको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जब तक हमको आप मुझे बताओ जरा, हमको दोनों चीजें नहीं आएगी, हमको दोनों की दोनों चीजें नहीं बनेगी, हम कैसे पढ़ सकते हैं। आप मुझे बताओ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेगास्पोरोजेनेसिस जब आपको नहीं बनेगी आप तब तक सीड कैसे बना सकते हो। तो अननेसेसरी चीजों को कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, हम पढ़ेंगे बट समय आने पर। डिफरेंस बिटवीन मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड पॉलीप्लॉइडी, अभी आपको ये नहीं जानना है, समझ में आ गया। थोड़ी देर के लिए बस सब्र कर लेना, कुछ दिन के लिए सब्र कर लेना, दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। पॉलीप्लॉइडी में इंक्रीज सेट हो जाता है, पूरा का पूरा सेट का नंबर इंक्रीज हो जाता है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में न्यूक्लियस का नंबर इंक्रीज हो जाता है। समझ में आ गया, पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ जरा जल्दी से, सभी को क्लियर हो गया, आ गया समझ में। अभी मैंने उसको यूनिन्यूक्लिएट कर दिया, अब आपसे सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बताओ जरा जल्दी से। टोनोप्लास्ट डिवाइड, टोनोप्लास्ट डिवाइड अभी कहां टोनोप्लास्ट से आ जाएगा, वो तो वैक्यूल वाली चीज है। हो गया क्लियर। ये तो सेल प्लेट है बेटा। एक तो क्या है, अपने ऐप में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो आप डाउट पूछते हो वो 15 मिनट तक चलता रहता है। समझ में आ गया। G2 में चेक पॉइंट, देखो चेक पॉइंट क्या होता है, सिंपल सा समझना कि वो चेक करेगा उसके पहले क्या है।
जैसे आप देखो आज की क्लास और आप देख लेना, मैंने उसमें और रिवाइज करा है, जो मैंने अभी रिकॉर्ड करी है ना उसमें मैंने एक बार और बता दिया है। ये दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल प्लेट, इसी को हम क्या बोलेंगे, सेल प्लेट या फिर फ्रेगमोप्लास्ट। क्लियर है? अब आप आगे आ जाओ, यहां पर आप देखना ये चेक पॉइंट क्या चेक करता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन प्रॉपर हो गया कि नहीं हो गया। मान लो मैंने आपको क्या दे दिया, मैंने आपको जेरोक्स कराने के लिए दिया, अब जेरोक्स सही हुए कि नहीं हुए ये चेक करने का काम कौन करेगा, G2M चेक पॉइंट। जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन सही हुआ है कि नहीं हुआ ये चेक करने का काम कौन करेगा, G2M चेक पॉइंट। नोड्यूल फॉर्मेशन को ही क्रॉसिंग ओवर नहीं बेटा, नोड्यूल फॉर्मेशन जहां होता है वहां क्रॉसिंग ओवर होता है। हो गया पूरा क्लियर? लैम्ब्रस क्रोमोसोम आज की क्लास फिर से देख लेना, आपको बन जाएगा। लैम्ब्रस क्रोमोसोम कुछ नहीं होता, वो डीकंडेंस हो जाता है, डिप्लोटीन में रहता है और डीकंडेंस हो जाता है, उसको हम लैम्ब्रस बोल देते हैं। हो गया क्लियर? सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस होता है ग्रोथ करेगा, रिपेयर करेगा और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को कंट्रोल करेगा। समझ में आ गया? ग्रोथ कैसे, आप मुझे बताओ जरा। अब यहां पर आपकी बॉडी बढ़ रही है तो माइटोसिस हो रहा है ना? अब आप मुझे बताओ यदि हम मियोसिस हो जाता तो यहां से स्पर्म बन जाता, अच्छा लगता क्या, बताओ जरा। क्लियर हो गया? नहीं लगता ना, तो वहां क्या कराएंगे, माइटोसिस। क्लियर है? न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस में क्या डिफरेंस है, न्यूक्लियस अगले अगले उसमें आने वाला है, समझ में आ गया? वो आने वाला है अभी नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है। कॉल्चिसिन क्या होता है, कॉल्चिसिन इज माइटोटिक पॉइजन, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की, समझ में आ गया? कभी क्वेश्चन नहीं आता। कॉल्चिसिन इज माइटोटिक पॉइजन, वो क्या करता है, स्पिंडल फाइबर को तोड़ देता है। देखो जितना मुझे आता है ना उतना यदि मैं तुमको पढ़ा दूंगा ना तुम्हारा सिलेक्शन कभी नहीं होगा। समझ में आ गया? इसीलिए जितना पढ़ाया गया केवल उतना पढ़ो यदि सिलेक्शन चाहते हो। क्लियर हो गया? कॉल्चिसिन माइटोटिक पॉइजन होता है, वो इन स्पिंडल फाइबर्स को तोड़ देता है, जिसकी वजह से क्या इंड्यूस हो जाती है, पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस हो जाती है। समझ में आ गया? क्या इंड्यूस हो जाती है, पॉलीप्लॉइडी, वो सब पॉलीप्लॉइडी में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? हो गया पूरा क्लियर? बन जाएगा। हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस इन किसमें होती है, हाँ इंटरकाइनेसिस में हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। क्लियर हो गया? अब सरप्राइज देखो, अभी आप लोग के लिए एक सरप्राइज है, क्या, दस्तक। अब आखिर ये क्या है, दस्तक। जो पढ़ा है अब तक वो करेंगे, अब करेंगे दस्तक। समझ में आ गया? तो मैं आपके लिए क्या लाने वाला हूं, 2 मिनट की रिवीजन सीरीज। क्या लाने वाला हूं, 2 मिनट की रिवीजन सीरीज। समझ में आ गया? और वो 2 मिनट की रिवीजन सीरीज जो है वो टेलीग्राम जो चैनल्स बने हुए हैं उस पर आपको मिल जाएगी। समझ में आ गया? एक फ्यूचर डॉक्टर्स के नाम से एक टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उस पर आपको बढ़िया से वो मिल जाएगा। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि उस पर अपने ही रहे, कोई और उसको शेयर ना कर सके। तो मैं क्या करूंगा, 15 तारीख से 15 अगस्त, समझ में आ गया, इंडिपेंडेंस, जो अभी तक आपने पढ़ा है इससे आपको बायोलॉजी क्लास के अलावा, मतलब बॉटनी वाला टॉपिक आपको क्लास के अलावा कभी ना पढ़ना पड़े, तो मैं रोज रात को 10 बजे जो आपने पढ़ा हुआ है पूरा का पूरा चैप्टर में उसको 2 मिनट में रिवाइज कराऊंगा आपको। समझ में आ गया? जो पूरे लेक्चर में किया है उसको 2 मिनट में रिवाइज करवाऊंगा। क्लियर? और मैं आपको स्ट्रेटेजीज बताऊंगा उसी 2 से 5 मिनट मैक्सिमम। वो रिकॉर्डिंग कितनी देर की रहेगी, 2 से 5 मिनट की रिकॉर्डिंग रहेगी, और उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि जो पढ़ा है अब तक अब करेंगे दस्तक। समझ में आ गया? तो इस चीज को मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको फास्ट रिवीजन किया जाता है। और मान लो दिन भर में आप फिजिक्स केमिस्ट्री करते रहे और बॉटनी की क्लास आपने बस अटेंड करी बट रिवाइज नहीं कर पाए, तो बस वो 2 मिनट अटेंड कर लेना, 2 मिनट अटेंड कर लेना, वो आपका पूरा काम चल जाएगा। उसमें मैं आपको मेडिटेशन भी सिखाऊंगा। समझ में आ गया? मैं आपको मेडिटेशन भी सिखाऊंगा, किस तरीके से आपको अपनी नींद की क्वालिटी बढ़ानी है। सारी की सारी चीजें जो रहेंगी वो उस पर अवेलेबल रहेंगी। बात समझ में आ गया? क्लियर है? चैनल लिंक मैं इस पे नहीं दे सकता। आप एक काम कर सकते हो कि इंस्टाग्राम की आप उस पे जाना, मेरी आईडी पे डॉक्टर ऋषभ चौबे 3010, और उस पे जाने के बाद उसमें नीचे लिंक दी हुई है। समझ में आ गया? वो लिंक दी हुई है और वो मेरी तरफ से, बात समझ में आ गया? और मेरी तरफ से मैं आपको रोज प्रोवाइड करूंगा। क्लियर हो गया? 15 तारीख से मैं आपको रोज प्रोवाइड करूंगा, 2 से 5 मिनट की क्लास रहेगी हर रात 10 बजे। समझ में आ गया? उसमें आपको रिवीजन सीरीज रहेगी हर रात 10 बजे। समझ में आ गया कि जो आप यदि छूट गया है, आपका कुछ मिस हो गया है, तो वो मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। समझ में आ गया? तो ये चीज आपकी रहेगी। उसी में
उसी में कल मैं आपको भेज दूंगा। अभी तक मैंने फ्लैश कार्ड नहीं भेजा है, मैं आपको 2 दिन के अंदर मैं आपको इसके फ्लैश कार्ड भेज दूंगा, और एक फ्लैश कार्ड मैं आपको भेजूंगा, और एक फ्लैश कार्ड आपको तुरंत पढ़ लेना है। फिर अगले दिन मैं आपको फ्लैश कार्ड भेज दूंगा, तो आपको सेल साइकिल के फ्लैश कार्ड करने हैं। क्या करने हैं आपको? सेल साइकिल के फ्लैश कार्ड आपको पढ़ते जाने हैं। बस उतना करते जाओ। टारगेट है सारे के सारे स्टूडेंट्स के फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेकर आना है। समझ में आ गया? ये इस साल का टारगेट है। कितने लोग मेरे साथ हैं? जितने लोग मेरे साथ हैं बढ़िया से तीर चला दो। जितने लोग साथ हैं सब तीर चला दो। मैंने आपको बोला था हमारा एनिमेटेड रहेगा, फिर मैंने आपको बोला था हमारा निमोनिक्स रहेगा, फिर मैंने आपको बोला था फ्लैश कार्ड, और नेक्स्ट हो गया दस्तक। समझ में आ गया? इसका इंपैक्ट बड़ा जबरदस्त रहेगा, बहुत जबरदस्त। 2 से 5 मिनट में आपकी पूरी क्लास रिवाइज, 2 से 5 मिनट में आपकी पूरी की पूरी क्लास रिवाइज, कि अब तक यदि कुछ नहीं पढ़ा तो अब करेंगे दस्तक, तो याद रहेगा, सबको बन जाएगा। और कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? कितने लोग मेरे साथ हैं? जितने लोग साथ हैं बढ़िया से वो बढ़िया से तीर चला दो। क्लियर है? आपको छोटी छोटी सी स्ट्रैटेजीज बताऊंगा। समझ में आ गया? छोटी छोटी सी आपको क्या बताऊंगा? स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे पढ़ाई करना है। आपने आज यदि थक गए हो तो आपको क्या करना है, आपको किस दिन आपको, आप मतलब ये समझ लो अब आपको टोटल मेंटरशिप, जो टोटल मेंटरशिप, वो मेंटरशिप आपको मिलेगी। समझ में आ गया? और सबको मेंटरशिप मिलेगी एक साथ। क्लियर है? सबको मिलना चाहिए। जब इस प्लेटफॉर्म पे है तो मेंटरशिप सबको मिलना ही चाहिए। आप सब डिजर्व करते हो। समझ में आ गया? चलो, तो और कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आप मुझे बताओ, हमारी क्लास जो ऑडियो में कुछ गड़बड़ी हो गई थी ना, तो मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया हुआ है उसमें, कि उस पूरे के पूरे को लेक्चर को मैंने 45 मिनट में फिर से पूरा कराया, पूरा रिवाइज कराया। समझ में आ गया? एक एक वर्ड बताया, उसके बाद नई क्लास स्टार्ट करिए, और नई क्लास छोटी सी है। ठीक है? तो चलो, बस याद रखना, एक रास्ता पकड़ लो और चले चलो। एक रास्ता पकड़ लो और चले चलो। बस उसको, किसी एक को फॉलो करना स्टार्ट कर लो। मल्टीपल को फॉलो करोगे गड़बड़ा जाओगे। किसी भी एक को, जो आपको ठीक लगता है, आपको लगता है कि आपको मेडिकल कॉलेज तक ये पर्सन पहुंचा सकता है, उस पर्सन को फॉलो करने लगो। फिर ब्लाइंडली फॉलो करो, वो आपको मेडिकल कॉलेज पहुंचा देगा। पीडब्ल्यू के सारे टीचर ऑसम है, याद रखना। किसी भी एक को पकड़ लो, उसकी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते रहो, सब बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। समझ में आ गया? सब बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। याद रखना, आपकी दादी बढ़िया से सब्जी बनाती थी, अपने तरीके से बड़ी टेस्टी बनती है। आपकी मम्मी सब्जी बनाती है, अपने तरीके से बिल्कुल परफेक्ट बनती है। तो आप मुझे बताओ, किसी भी एक की स्ट्रैटेजी को पकड़ लो, दोनों की स्ट्रैटेजी को पकड़ोगे, कबाड़ा हो जाएगा। समझ में आ गया? तो चलो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट अब जब हमारी लाइव रहेगी, आई थिंक एक आध हफ्ते बाद हमारी लाइव रहेगी, मतलब सैटरडे को ही किसी दिन, सैटरडे या फ्राइडे को किसी दिन लाइव रहेगी, तो उसमें मिलते हैं। उसमें और आपको स्ट्रेटजी सिखाएंगे, उसमें आपको और वो करेंगे बढ़िया से, मजेदार तरीके से। समझ में आ गया? चलो ठीक है, ओके, बाय बाय, विश यू गुड लक। क्लियर है? मैंने आपको बता दिया कैसे आपको उसकी लिंक मिलेगी, वो भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? और बिल्कुल पीडब्ल्यू आप भी उसको मॉनिटर कर सकते हो, क्योंकि उसमें कोई भी चीज जो है ऐसी नहीं रहेगी। उसमें केवल एक ही चीज रहेगी, स्टूडेंट्स के फायदे की चीज। समझ में आ गया? फ्लैश कार्ड उसमें रहेगा, पहली चीज, क्योंकि फ्लैश कार्ड सभी बैच में चाहिए, तो अब मैं एक एक बैच में उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में दिक्कत होती है। दूसरी चीज, उसमें सबको एक साथ वो रिवीजन और मेंटरशिप जा सकती है, मुझे अलग अलग नहीं भेजना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो ये पूरा क्लियर हो गया। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।